बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि लंबर स्पाइन एमआरआई क्यों करते हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं। देयर इज़ अ कपल ऑफ वैरायटी ऑफ कंडीशन जिनमें हमें करनी पड़ती है एमआरआई एल स्पाइन। जैसे कि किसी वर्टिब्रा के अंदर कोई मसला आ जाए, या किसी सॉफ्ट टिश्यूज़ में कोई मसला आ जाए, या फिर स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई मसला हो, स्पाइनल कार्ड की सेटेनोसिस हो चुकी हो, या स्पाइनल कार्ड को कोई चीज़ कंप्रेस कर रही हो, नर्व्स को, या नर्व्स के रूट को कोई चीज़ कंप्रेस कर रही हो, या डिस्क बल्ज हो चुकी हो। इस तरह की कंडीशन में हम एमआरआई एल स्पाइन करते हैं। देखिए, कपल ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। देखें, यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्क है। एक नॉर्मल डिस्क यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि नॉर्मल डिस्क है। उसके बाद एक डीजेनरेटिव डिस्क यहाँ पे डीजनरेटेड डिस्क है, जो कि हल्की उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह बल्जिंग ऑफ डिस्क, डिस्क में बल्ज आ जाना, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरह एक डिस्क का बल्ज होना, उसके बाद हर्निएट हो जाना, थिनिंग। ये अब किसी भी वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क का थिन हो जाना, ये भी बड़ा रीज़न है बैक पेन का। ये भी एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद डिस्क डीजनरेशन विथ ओस्टियोफाइट फार्मेशन। ऐसी डिस्क डीजनरेशन जिसके साथ ओस्टियोफाइट फार्मेशन हो जाए। ओस्टियोफाइट कहते हैं किसी भी बोन के नंबर ऑफ सेल में, एब नॉर्मल सेल में इंक्रीज़ होना। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियोफाइट। जब ओस्टियोफाइट की वजह से जो तकलीफ़ होती है, ये भी एक सिम्टम होता है एमआरआई करने का, की एक इंडिकेशन होती है। अब आप मैं आपको कुछ इमेज पे दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ओस्टियोफाइट पढ़ा था, आप देखें ओस्टियोफाइट एक ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी ओस्टियोफाइट अकर हुई है। यहाँ पे भी ओस्टियोफाइट के सिम्टम्स हैं। एंड प्लेट नेक सेक्लेरोसिस, यहाँ पे एंड प्लेट सेक्लेरोसिस के साइन नज़र आ रहे हैं। और डिस्क स्पेस नैरोविंग, यहाँ की जो स्पेस है वो बिल्कुल नैरो हो चुकी है। आप देखें, ये स्पेस नैरोविंग हो चुकी है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ कि देखें, एल स्पाइन एमआरआई करने के बाद ये जो एरिया नज़र आता है, ये नर्व्स यहाँ पे आपको नज़र आती है। ये लंबर वर्टिब्रा है। इसके बाद ये डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये दो वर्टिब्रा के दरमियान जो स्पेस नज़र आती है चीज़, ये डिस्क इसके अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद आप देखें, यहाँ पे इन्होंने एक पैथोलॉजी फाइंड आउट की हुई है, जो कि थिक एंड लेगमेंट फ्लेवम। यहाँ पे लेगमेंट का थिक हो जाना, ये सारी चीज़ें काज होती है पेन काज करने के लिए मरीज़ के लिए, जो कि इंडिकेशंस होती हैं फॉर एमआरआई। अब इन कपल ऑफ बीमारियों की वजह से, या डिस्क के अंदर नर्विंग होने से, या ऑस्टियोफाइट होने से, डीजनरेशन होने से, इन चीज़ों से होता है, जो इनसे नर्व्स गुजर रही होती हैं, शहर रग जिसे कहते हैं, नर्व्स गुजर रही होती हैं। तो ये नर्व्स नर्व्स जो है ना वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिनकी वजह से पेन होता है। अमूमन ये पेन जो है ना, आपको बैक लोअर बैक पेन महसूस होता है, और ये रेडिएट करता हुआ फील होता है बोथ लोअर लिम्स में, बाज़ औक़ात राइट साइड पे या फिर लेफ़्ट साइड पे। ये ज़रा एडिटिंग में नहीं अभी सिरोजेसा इसमें सबसे पहले लोकलाइजर ना, पेशेंट का डेटा लिखने के बाद लोकलाइजर लेना है। उसके बाद T2 सजिटल, T1 सजिटल स्टर्स।
अब हम T2 सर्जिकल कर रहे हैं। शिम को हटाना है। सबसे पहले अपना माइलो लेना है। मैं सवाल जवाब देंगे स्टूडेंट के लोगों में हाँ ठीक है। सबसे पहले माइलो लेना है इसका। सर हमने माइलो क्यों लेना है यहाँ से? माइलो ताकि आप सेंटर एक्यूरेट सेंटरिंग कर सकें। माइलो के ऊपर आपने सेंटरिंग करनी है, ठीक है। ठीक हो गया। और ये जो इस इमेज में आपने देखना है कि कोई डिजीज तो नहीं है। जी सर, ताज़ा चिप्स मिल रहा है, पकौड़े थोड़े सुबह के हैं। बताओ क्या करूं? ले आओ जो ना गरम करके ला जो आपको अच्छा लगे वो ले आओ बस। फिर वो ठंडा हो गया मसला। नहीं कोई मसला नहीं सर। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने T2 सर्जिकल लेना है, तो सजिटल ठीक हो गया। ठीक है। और उसकी प्लानिंग कहाँ पे करेंगे हम? उसकी प्लानिंग में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जूम ख़त्म करेंगे, ठीक हो गया। सही से पूरे इमेज को कंप्लीट तसल्ली से देखना है। ठीक है। 1136 से कॉक्सेक तक ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इसमें फुल करना है आपने। 1136 से कॉक्सेक बुंग तक पूरा कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद सैचुरेटेड बैंड क्यों लगाते हैं पता है आपको? नहीं पता है सर, क्यों लगाते हैं वैसे ये? बेटा इसे जब कोई आज जब इससे कोई हमें लगे कि आपको पता है पेशेंट जब ब्रीथ कर रहा होता है तो कोई मोशन आर्टिफैक्ट आ सकता है, बिल्कुल तो उससे बचने के लिए हम ये सैचुरेटेड बैंड साइड के लगाते जो हैं। हमें क्या कहते हैं सिग्नल को रोक देंगे मतलब। बिल्कुल ठीक हो ठीक है, साइड की सिग्नल्स नहीं आएंगे। मोशन आर्टिफैक्ट आता है ना, उस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, सही ठीक है, इसलिए सैचुरेटेड बैंड लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप शिम लगाएंगे। वो 70% की फिल्में मांगते हैं अभी। फिल्में चाहिए बस। ठीक है, बुलाओ ले आओ। आप 1 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 पे कर सकते हैं। एवरेज को आप 2 रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और इसको तो अब इस पे T2 सर्जिकल हो रहा है। उसके बाद क्या ट्रेंड सर, उसके बाद T1 करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। T1 करने के लिए आपने इसमें सबसे पहले कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है बेटा। अगर हम मैनुअली प्लानिंग ना करना चाहिए तो हम हाँ, डायरेक्ट कॉपी कर सर, आप लेंगे। ठीक कह रहे क्योंकि हैं अब टाइम बचाना है आपने, ठीक है। जी सर। तो यहाँ से भी आपने टाइम कम करना है, ठीक है। ओके सर। टाइम कम करने का तरीका, आप यहाँ से जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम करें, 256 तक रखें, एवरेज को कम कर दें, नेक्स्ट को, ठीक है, 2 पे आया। और समझता हूँ यार, इसे आपने कर देना है, ठीक है। समझता हूँ। हाँ, मैं खोजता हूँ क्या क्या पूछना क्या नहीं पूछना। अब आप देखिए इसमें T2 है, T2 T1 सर्जिटल और स्टार ठीक हो गया। स्टार सर्जिटल है ना, इन तीनों को हम एक ही प्लानिंग करते हो, ठीक हो गया। तो आप सर्जिकल यहाँ से क्या? भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस तरह चला सकते हैं। सर वो ममतुला है। पर इसका टाइम थोड़ा कम रखना है, 1.5 पे इतना टाइम रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम टाइम वैसे चला सकते हैं चला सकते हैं, मतलब वो अगर आप इजीली अच्छा इमेज, होगा, अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हमारे ज़रूरत पास- नहीं है। जब एक चीज़ डायग्नोस हो रही है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी बेटा, सर 82 एक्सेल आज तक समझ में ही नहीं है इसका क्या प्लानिंग करते हैं। ये बड़ा प्लानिंग अजीब बेटा, सा है। इसकी प्लानिंग बहुत सिंपल है। ये क्या एक लकीर लगा रहे हैं आप, ये क्या है लकीर? ये आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये स्लाइस है, जिन स्लाइस को आपने लेना है, अच्छा ठीक है। फिर आपसे यहाँ जाकर T2 सर्जिटल लेंगे, ओहो सही सही। ठीक है। शिम को हटाएं, शिम ऑटो सेट हुई है इसलिए शिम आ जाती है यहाँ पे। फिर आपने देखना है कोई वर्टिब्रा ख़राब तो किसी में ज़्यादा मसला तो नहीं है, उस हिसाब से आपने ये स्लाइस लेनी है। अच्छा ये लकीर जो नज़र आ रहे हैं वो स्लाइसिस हैं। स्लाइसिस हैं, अभी हम 3 स्लाइसिस लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर कोई इधर बीमारी होती, पैथोलॉजी होती तो आप यहाँ पे 3 स्लाइस लेते हैं। मैं आपको 3 भी लेकर दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। ठीक हो गया। इसमें हल्का सा बल्ज नज़र आ रहा है तो लिहाजा आप इधर 3 ले लें तो कोई, ये इस जगह से ये मूव होती है, ठीक है। ठीक हो गया। इसको यहाँ रखना है जी के ऊपर।
यहाँ पे भी थोड़ा हम बहुत- देखें हल्का सा डिस्क तो बता जुम्बस्लिन इतना तो बता भी कि जुम्बस्लिन है ध्यान भी ह्यांग करो एडिट बनते जो दोबारा तो मैं edit आप यहाँ पे भी 3 ले सकते हैं, इधर 5 ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे मसले हो वहाँ सर, पे हम पाँच- स्लाइसेस बढ़ाते जाएंगे। 5 क्यों लेते सर, कभी आप 1 लेते कहीं 5 लेते सर। सर इसमें आप कभी पता नहीं 1 लकीर है, कभी 2-3 लकीर नज़र आ रहे हैं, मतलब स्लाइसेस वो क्या है, कहाँ से बढ़ाते हैं, कहाँ से कम करते हैं, ये क्या सीन है? दरअसल बेटा इस तरह से ना आपको देखना होता है कि कहीं भी कोई बीमारी है तो उस बीमारी को कवर करना होता है। अच्छा अच्छा ज़रूरी है बीमारी को कवर करना। आप प्रॉपर तरीके से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ निकालेंगे, उसके बाद जहाँ कोई बीमारी लगे उसको कवर करना। आप देखें यहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, ये नीचे 5 LS पे ना 5 नंबर पे मसला है। ठीक है, आप इस एरिए को 5 स्लाइस लोगे, ठीक है बेटा, ताकि पूरा कवर हो सके। पूरा कवर हो जाए। फिर ये स्लाइस देखो यहाँ से 1 2 3 सीक्वेंस को भी आपने देखना है। अच्छा एक अच्छा, बार वो जो 1-2 नज़र आ रहा है वो सारे स्लाइसेस मतलब वो बिल्कुल है। बिल्कुल बेटा उस सीक्वेंस को देखना है आपने। ठीक है, ठीक है आप इस पे बिल्कुल कम स्लाइस लगा के भी कर सकते हो अच्छा टाइम देकर। ठीक ठीक है, इसमें ख्याल रखना है कि 11 thoracic से लेकर नीचे कोक्सेक तक आप कवर करो। एक दूसरा आपने इतनी स्लाइस थिकनेस लेनी है कि लेटरल और मीडियल जो ना इसके ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं उनको कवर करना है, वो मैं आपको सजिटल में बता दूंगा। ठीक, ये हो गया। इसमें मैं इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देखें स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर लॉर्डोसिस है इस बंदे को, इस वजह से पेन होता है। क्या सर ठीक है दोबारा बेटा, बताएं? अगर ये चीज़ वर्टिब्रा को भी आपने देखना है कि बिल्कुल सीधी तो नहीं है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसे कहते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। ठीक है, और वो पैथोलॉजी है मतलब। मतलब पेन होगा हल्का फुल्का। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल mostly स्ट्रेट हो तो। इतने लोग इतनी कॉमन है इस तरह की मतलब स्ट्रेटनिंग की, आप इसको डिजीज में मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। सरेंडर लेके ऑक्सीजन अब देखिए मैंने एक्सियल की ट्रेनिंग की, जी जी बिल्कुल। अब मैं T1 एक्सियल करने जा रहा हूँ तो मैं उसी को कॉपी कर सकता हूँ। अच्छा, वो हम दोबारा से वो आगे पीछे नहीं हाँ, करते रहेंगे। अगर आपको लगे कि यार मैंने उसमें कुछ स्लाइसिस मिस की थी, मुझे यहाँ पे 1-2 स्लाइसिस लगानी चाहिए, कोई मसला नहीं, आप इसको बढ़ा दें। 3 करना है आपने इसको। ये जो नंबर है ना ऑटो सेटिंग हो जाती है। मैंने अब हमने 3 स्लाइस नहीं है, यहाँ पे 4 खुद बहुत आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इमेज लाना चाहते हैं शिफ्ट दबा कर लेके आ सकते हैं। ये 15वीं स्लाइस इधर आएगी, उस टाइम पे क्या करना है, ख़त्म कर देना है बस। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इस स्ट्रीम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रीम को भी अब अच्छी बात होती है कि आप इस स्ट्रीम को क्या काम है सर? शिम ये होमोजेनिसिटी के लिए है। क्या होता है सर होमोजेनिटी? होमोजेनिसिटी मिसाल के तौर जो प्रोटॉन की लाइन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन सर की लाइन और जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है, इनको अलाइन करने के लिए, होमोजेनस करने के लिए हम शिम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, शरण जॉर्ज का मतलब सवाल प्रेम दिया प्रोटॉन सर, प्रोटॉन में वो हाइड्रोजन। बस बेटा ये तो हो गया। कोरोनल डिपेंड करता है, अगर मसला ज़्यादा हो तो आप कोरोनल करते हैं, अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम में कोरोनल कर दिया करें। ठीक बेटा, हमें ये पता चला आज के स्कैन में कि मोशन आर्टिफैक्ट को रोकने के लिए हम सैचुरेटेड बैंड लगाएंगे। ठीक, प्रोटॉन की लाइन को और होमोजेनस लाइन को मैच करवाने के लिए हम शिम लगाएंगे। ठीक है बेटा, और हमें ये तीसरी बात ये पता चली कि 11 thoracic से लेकर कॉक्सेक तक कवर करनी है। ठीक है, स्लाइस में आप कवर करोगे। बाहर घूम परेशान होते हैं, दिखूंगा ना दिन भर। सही सना है जरूर कैसे छंचिल हो रहे छे। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? नहीं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बेटा, अच्छा सर, ये जो चला रहे हैं आप ये सीक्वेंस है सैजिटल, ये कहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सैजिटल T1 चलाना है, सैजिटल 2 अच्छा चलाना है, ठीक है बेटा, कोरोनल चलाना है, ये माइलो लेना है? सीक्वेंस ठीक है बेटा, ये सारे सीक्वेंस बने होते हैं। अभी आप देखें जिस पे डन लिखा है ना वो हो चुका है, ठीक है। 4 फॉर्म और जिस पे ACT लिखा रहा है वो अभी होना है, वो रेडी है। RDX ACT के बाद RDX होगा, उसके बाद दूसरा RDX होगा, मतलब ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, जहाँ पे डन लिखा आ रहा है समझे वो कंप्लीट हो चुका है। और बाकी ये ACT
Active ये भी है। चल रहा है, एक्टिव है इस टाइम, ठीक है। और RDX वेटिंग पे है, ठीक है बेटा।